जिसे तुम लोग राघव मात्रे के नाम से जानते हो, उसे मैं सोहम देशमुख के नाम से जानती हूँ। ये मेरा बेटा है। जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। ये फोटो जिस लड़की की है वो इंडिया में रहती है। अर्जुन ने रिसेंटली उसे देखा। ये बिल्कुल तेरी तरह दिखती आई। आई? क्या देख रही? कैसा है तू? तू ठीक है ना सोहम? ठीक है ना? सोहम मेरी बात। हम करो सोहम बम नहीं है। सोहम आज से 20 साल पहले मर गया। हम कह रहे हैं ना तोरे को। हम राघव मात्रे हैं, विष्णु लाला, समझ गए आप? जानता नहीं है कौन है हम? विष्णु लाला। विष्णु लाला? आप विष्णु लाला हैं? इधर देखिए, आप हैं? दोस्त है हमारा, बहुत बड़ा गुंडा है यहाँ का। नहीं, तू सोहम था, है और हमेशा रहेगा मेरे लिए। समझा तू? आजी क्या हुआ है? आप रो क्यों रही? बताइए मुझे। कि तो मेरा बेटा सोहम, पता नहीं, हमें अब तक यही लगता था कि वो 20 साल पहले मर गया, लेकिन वो नहीं मरा है। वो यही कही है, मैंने उसे देखा। मानसी, वो तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो हमारे बाबा हमारे साथ नहीं रहते। हम उनको अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहते थे, लेकिन वो अपना पुराना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जगह से अटैचमेंट हो जाती है ना, तो तकलीफ होती है छोड़ते वक्त उस जगह को। और ये सारे बच्चे, ये मेरे पोता पोती है, ये हमारे पोता पोती है। मानव इतने सालों से जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन है, हमारा परिवार पूरा हो गया। अर्चना जी, आप हमारी आजी हैं। अर्चना आजी। हमारे बच्चों का हाथ नहीं लगाएगी तू। हम कह रहे हैं ना, हम तोरा कुछ नहीं लगते। इससे पहले कि हम कुछ उल्टा सीधा कर दे, यहाँ से निकल जा। हम लोग अपने बच्चों से बात करें, को हाथ नहीं लगाएगी तू। जा यहाँ से, चले चल निकल यहाँ से, निकल। क्या अंकिता सोहम की बेटी है? मतलब हमारा सोहम जिंदा है? हमारे सोहम का परिवार अंकिता? मतलब अंकिता और आई के चेहरे में जो रिजेम्बलेंस है, वो कोइंसिडेंस नहीं है। इन दोनों का खून का रिश्ता है, हमारी अपनी है। हाँ, मुझे तो शुरू से ही लगता था अंकिता हमारी अपनी है। तभी जब भी मैं उससे मिलती थी ना, मुझे एक तरह का अपनापन महसूस होता था। हाँ जी, ये सब पप्पा की लीला तो है। देखिए ना, अंकिता नहीं जानती थी कि हम सब उसके रिश्तेदार हैं। ना ही हमें पता था कि वो सोहम दादा की बेटी है। पर जाने अनजाने हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कितना कुछ किया। यहाँ तक कि भाई बाबा ने भी उसका कन्यादान किया। सच्चू, तो फिर उसे अपने घर क्यों नहीं लेके आया? आज वो इस घर में आने के लिए तैयार नहीं। वो आज भी गौरी वाला हादसा भूला नहीं। दारू पीता है, चोरी चकारी करता है, जुआ खेलता है। इतने सालों बाद भी वो आई बाबा को दोषी मानता है। मेरा बस चले तो उसमें जेल में सड़वाऊं,
बस कर सचिन। और कितना जहर उगलेगा अपने भाई के खिलाफ? इतने सालों बाद मिला है वो। अगर वो ये सब कर रहा है तो तू ये सब बोलकर तू भी गलत कर रहा है। सही नहीं है तू भी। अगर वो कुछ नहीं भूला है तो तूने भी तो सब कुछ याद रखा है। मानव सही कह रहे हैं सचिन। देख सचिन, सोहम अब तक वो हादसा नहीं भूला क्योंकि उसे जिंदगी ने मौका नहीं दिया वो भूलने का। उसके पास उसका परिवार नहीं था जो ये सब भूलने में उसकी मदद करे। आज उसे उसका परिवार वापस मिला है। हम सबको उसकी मदद करनी होगी। हम सबको सोहम को उसका अतीत भुलवाना होगा ताकि वो हमारे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके, हमारे साथ रह सके एक परिवार बनकर। अर्चना, तूने सोहम को देखा? कैसा दिखता है वो? वैसा ही दिख रहा है। हाँ, हम सबको याद करता है। उसे मेरी याद है, मेरा वड़ा पाव। हाँ, बोल ना अर्चू, क्या कहा उसने? बोल ना अर्चू, क्या कहा उसने? और हम सब कब मिलेंगे उसे? भाई, वो हमसे मिलना भी नहीं चाहता। उसे कोई रिश्ता नहीं रखना हमारे साथ। यहां तक कि उसने अपना नाम तक बदल दिया है। अब वो खुद को राघव मात्रे बोलता है, सोहम देशमुख नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों तो जानते हो वो उसने गुस्से में ऐसा किया होगा। देखो, जो कुछ हुआ उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। आज तक हम सच्चाई नहीं जानते थे, इसीलिए वो सब हमसे दूर रहते थे। लेकिन अब तो हम सब कुछ जान गए हैं ना, तो अब हमें एक साथ रहना चाहिए। सुना तुम लोग ने? तुम लोगों के और 5 भाई बहन हैं। मानो, आज भी यह घर उनका है। सोहम ने नाम बदला तो क्या हुआ? रिश्ते तो नहीं बदलते ना बेटा। अरे हाँ, हमने बदला अपना नाम, अपनी पहचान, क्योंकि हमने को अपने नाम से कील होती थी। हमने को बुरा लगता था कि हम देशमुख की औलाद है, जिन्होंने हमसे अपना प्यार छीन लिया, अपना प्यार। हम वो पहचान नहीं चाहते थे। जो प्यार बाबा, मतलब वही लोग हैं जिन लोगों ने हमरे से हमारी गौरी छीन ली। अंकिता गौरी वो लड़की थी जो उनसे बहुत प्यार करते थे। गौरी वो लड़की थी जिसकी वजह से हम पिस्तूल लाला से सोहम बने थे। अपने सारे बुरे काम छोड़ देते, शरीफ हो गए थे हम। देखो, ये बात मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से तुम्हारे अंदर का विष्णु लाला जागे। हमारे अंदर का विष्णु लाला मर चुका है, जॉन कभी नहीं जागेगा। एक ही छोटा सा सपना देखा था हमने कि हम उसे शादी करेंगे, प्यार रचाएंगे, छोटा सा गृहस्थी होगी हमारी, उसे प्यार देंगे, खुश रखेंगे उनको। लेकिन तेरे को पता उन लोगों ने क्या किया अपने साथ?
वो लोगों ने गौरी की शादी सचिन के साथ तय कर दी। बस मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि क्योंकि गौरी इस घर में बहू बन के आने वाली है, और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज पर कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, नहीं जी सकते उनके बगैर। पागल हो गया तू? एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। सोहम, गौरी तेरी होने वाली वहीनी है। तुझे गौरी को भूलना होगा सोहम, वो तुझसे प्यार नहीं करती है। हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि उनकी शादी किसी से मत कराओ, मर जाएंगे उनके बगैर। पता उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने बोला पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वो लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता क्या? वो लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? तेरे को पता है, हम जब शादी रोकने गए ना, तो हमारे पीछे सारे देशमुख मिलके पुलिस लगा दी है। हम भागे, अपनी गौरी को साथ लेके भागे, और भागते भागते खाई में गिर गए। उसके बाद अपनी गौरी ऊ का दिन है और आज का दिन है कि हमने वो लोगों से कोनो रिश्ता नहीं रखा। उनका नाम अपनी जिंदगी में से एकदम मिटा दिया था। उसके बाद हमने फिर शादी की, अपनी गृहस्थी बसाई। खाई से बाहर निकलने के बाद अपना नाम बदल दिया, राघव मात्रे बन गए। फिर हमने जिंदगी में तुम लोग आए, लेकिन अब पहले की तरह अब भी वही होता रहेगा। हम ना ही उनसे कोनो रिश्ता रखा था और ना ही अब रखेंगे। समझ ले तुम लोग सारे के सारे? समझ गए कि नहीं समझ गए? What? अंकिता तुम्हारी बहन है? I mean, this is unbelievable. हाँ, मेरे सोहम मामा की बेटी है वो। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। मैंने उनको जेल भिजवा दिया। मैं अभी जाके कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं आना इजी। आजी आजोबा उनकी जमानत करवा चुके हैं। ही इज आउट ऑफ जेल नाउ। ओके, सॉरी नरेन, मैं अभी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। I mean, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है। मतलब मैं खुश हूँ, मेरे आजी आजोबा को इतने सालों बाद उनका बेटा मिला है, मुझे मामा मिले हैं मेरे वापस, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। लेकिन अंकिता, अंकिता मेरी बहन है, मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तुम खुद सोचो, उसने जो तुम्हारे साथ किया था, जो मेरे साथ किया, वो तो छोड़ो, जो उसने अपनी सगी बहन के साथ किया, मैं इस सब को नहीं भुला सकती, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन आजी आजोबा वो चाहते हैं कि वो हमारे घर पे रहे, हम सबके साथ। बहुत जल्द अंकिता और उसके भाई बहन हमारे घर पे आ जाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। मैं कैसे हैंडल करूंगी? मुझसे रिलैक्स। अगर वो लोग आ रहे हैं तो आने दो ना उन्हें। तुम कौन सा हमेशा वहां रहने वाली हो? वी वांट टू गेट मैरिड, राइट? उसके बाद तो तुम यहाँ आ जाओगी मेरे पास। एंड देन अमन एंड आहना are going to live happily ever after, है ना? Cheer up. हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम सब लोग मेरे बच्चे हो, मेरे अपने हो, तो क्यों नहीं चल सकते मेरे साथ? बाबा ने मना किया है तो नहीं आ सकते। तुम्हारे बाबा ने मना किया है ना, कोई बात नहीं, करने दो उसे मना। तुम मेरे पोता पोती हो और
तुम मेरे साथ चलोगे, ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जहां तक सोहम का सवाल है, मैं हूं ना उसे मनाने के लिए। मैं सोहम को मना लूंगी, लेकिन तुम लोग मेरे साथ चलो। हाँ बेटा, तुम्हारी आजी बिल्कुल सही कह रही है। और जब मैं और ये तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, तुम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। हम लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें अपने साथ लेने आए। वो घर तुम्हारा अपना है, तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। और बेटा, वो किस्मत वाले होते जिन्हें ढेर सारे रिश्ते मिलते। हम तुम्हें वही किस्मत देने आए हैं। अंकिता, मानसी, देखो, बस इस चौखट से तुम्हें उस चौखट तक आना है, और फिर तुम्हें एहसास होगा कि कितने सारे रिश्ते हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे आजी आजोबा, तुम्हारे काका काकी, तुम्हारी आत्या, तुम्हारे भाई बहन, तुम लोगों का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बार चलो तो। अरे बाप रे, इतने सारे रिश्तेदार। आज तक हमें लगता था कि हमारे परिवार में सिर्फ हम 6 लोग हैं। नहीं, तुम लोगों का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कई सालों से। मुझे कमी सी लगती थी कि सोहम होगा, उसका परिवार होगा। तुम लोग सब मेरी आंखों के सामने थे, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। गलती हमसे हुई है। प्लीज प्लीज, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं, अच्छी प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए ना, प्लीज। फिर से एक बार आजी कहना। अच्छी अंकिता, अब तक तू मुझे अर्चना जी बोलती है, तूने आज पहली बार मुझे आजी बोला है। प्लीज मेरे साथ घर चलो, हमें तुम लोगों की जरूरत है। प्लीज हमारे साथ चलो। आजी सही कह रही है, हम उनके साथ चलना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हमें अपने रिश्तेदारों का प्यार नहीं मिल पाया। आज जब वो मिल रहा है, तुझे याद है ताई, जब हमारी चौल में किसी के घर फंक्शन होता था तो इतने सारे रिश्तेदार आते थे, और हम हमेशा यही सोचते थे कि हमारा कोई नहीं है। तुम लोग अगर सब यही चाहते हो तो आजी, हम सब आपके साथ आएंगे। वाह, हमारा बच्चा लोगन को हमरे से छीनने आया था देशमुख। 20 साल हो गए, हमरे को एक ठो बार याद नहीं किया। हमारा बच्चा लोगन को हक जताने आया था आज। मर जाएंगे लेकिन उनके घर नहीं जाएंगे, और ना ही अपने बच्चे लोगन को जाने देंगे स्वार्थी लोग सारे के सारे। सुनो बात नहीं, हमारी गौरी को हमरे से छीना था ना, हमारी गौरी को छीना था, हमरे प्यार को। हमारी बेटी के प्यार को छीनने आया। ससुर प्यार के दुश्मन हमरे दुश्मन है वो हमरो। अब हम सब की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें इन्हें दुगना प्यार, दुगना अपनापन और कई ज्यादा खुशी देनी है। 20 साल में इन्होंने जो कुछ भी मिस किया है, वो सब कुछ इन्हें देना है। अरे तुम्ही तिथे का उभे आत्या, या मुझे मालूम है आप लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये घर, यहाँ के लोग, इन सब की आदत पड़ जाएगी। खून का रिश्ता है, दिल का रिश्ता भी बन जाएगा। क्यों सविता ती? अरे बच्चों, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ।
अरे हम सब एक है बेटा, अंदर आओ। अरे गले लगो, आशीर्वाद ले लो, पैर छू लो, आओ आओ। खुश रहो। सविता दी, पापा ने हमारी बात सुन ली। इस परिवार की आखिरी कमी भी पूरी कर दी। अरे तुम मिलोगे नहीं इनसे? हाँ, अरे हम लोगों से भी मिल लो। 2 आत्या वेट कर रही हैं तुम लोगों से मिलने का। कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सोहम दादा के बच्चे हमारे सामने खड़े।